वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द पिट एंड पेंडुलम बाय एडगर एलन पो। एडगर की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट स्टोरी 1842 में इन्होंने पब्लिश करवाई थी। इसको लिटरेरी एनुअल द गिफ्ट आ क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स 1843 में ऑफिशियली पब्लिश करवाया गया था। एडगर एलन पो की बर्थ हुई थी जनवरी 19 1809 में और इनकी डेथ हुई थी अक्टूबर 7 1849 में। अमेरिकन राइटर थे, पोइट थे, ऑथर थे, एडिटर थे और साथ साथ लिटरेरी क्रिटिक भी थे। अगर हम लोग इनके लिटरेरी करियर की बात करें तो ये जिस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे वो इनकी पोइट्री है, इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनकी मिस्ट्री की जो इन्होंने टेल्स लिखी हैं वो हैं, और साथ ही साथ मैकबर के बारे में इन्होंने जो भी कुछ लिखा है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब डिस्कस करते हैं हम आज का अपना वर्क द पिट एंड पेंडुलम। इस स्टोरी में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये जो स्टोरी है इसके अंदर हम लोग एक प्रिजनर को डिस्कस करने वाले हैं। उसकी जो जर्नी है डेथ तक, किस तरह से उसको जो जजेस हैं वो उसको सजाए मौत सुनाते हैं, और जब उसको पता चलता है कि उसको सजाए मौत दे दी गई है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसे चेंज होती है, वो फील क्या करता है। इस चीज यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है स्पेनिश इंक्विजिशन। इसका मीनिंग क्या है इसको हम लोग पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्चुअली में स्पेनिश इंक्विजिशन ये 1478 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये कैथलिक मोनार्क्स ने किया था जिसमें किंग फर्डिनेंड टू शामिल थे जो कि अरागोन से थे, और क्वीन एजाबेला फर्स्ट थी जो कि कैस्टल से थी। इन दोनों किंग और क्वीन ने मिलकर एक कैथलिक मोनार्क जो बनाया था कि जिसका जो रिलीजन है वो कैथोलिक नहीं है, उन सबको जो है वो सजाएं दी जाती थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनके अंदर जो है वो हॉरर को जो है वो फैलाया जाता था। स्पेनिश इंक्विजिशन थी ये सिर्फ स्पेन में ही ऑपरेट नहीं कर रही थी उस टाइम पे। जो स्पेनिश कॉलोनीज थे जिसमें और टेरिटरीज थी जितने भी, जिसमें आइलैंड्स आ जाते हैं, नेपल्स आ जाता है, यहाँ पे स्पेनिश जो पोसेशन थी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उस टाइम पे जो भी अंडर कंट्रोल थे स्पेन के कंट्रीज आइलैंड्स, उन सब पे जो है ये जो उन्होंने मोनार्क बनाया था कैथोलिक, उसको जो है वो अप्लाई किया जाता था। और जो भी रिलीजन था जिसका मतलब कि प्रोटेस्टेंट्स हो गए या फिर कोई भी रिलीजन जो कि कैथोलिक के अलावा होता था, उन सबको जो है वो सजाएं दी जाती थी उस टाइम पे। मॉडर्न एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 1,50,000 जो पीपल थे उस टाइम पे उनको सजाएं दी गई थी। उसके बाद 3,000 टू 5,000 थे जिनको एग्जीक्यूट किया गया था। और जो 2.7% जितने भी केसेस होते थे ना वो अप्रोक्सीमेटली उनके साथ तो यही होता है, जितने भी केसेस थे अगर उनका हम लोग एवरेज निकाले तो 2.7% उन सभी लोगों के साथ यही कुछ हो रहा था उस टाइम पे। हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है वो स्टार्ट इस तरह से होती है कि एक हमारा नरेटर है। अब नरेटर के साथ होता क्या है, नरेटर को जो है ना वो अब सजाए मौत जो है वो जजेस की तरफ से सुना दी जाती है। जब उसको पता चलता है कि मुझे जो है वो इंक्विजिशन, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बैकग्राउंड स्टोरी का बता दिया है कि जो स्पेनिश इंक्विजिशन जो है वो 14th और 15th सेंचुरी में आया था, 16th सेंचुरी तक चला था, मीन्स कि 3 सेंचुरीज चला था, आया था, जो कि जहाँ पे कैथोलिक जो गवर्नमेंट थी और जितने भी प्रोटेस्टेंट्स थे उनको जो है वो सजाएं दी जाती थी। यहाँ पे कोई भी रिलीजन था इस कैथोलिक के अलावा उन सबको जो है वो उस टाइम पे सजाएं दी जाती थी। और हमारा नरेटर भी उस टाइम पे वही था, मतलब कि उसको भी सजा दी गई थी। अब जो है ना वो जब उसको पता चलता है कि मुझे जो है वो सजाए मौत दे दी गई है, अब वो जो है उसका वो पागल होना शुरू हो जाता है। उस पे जो है वो खौफ आने लग जाता है, उसको हर चीज़ से उसको डर लगना स्टार्ट हो, उसके अंदर जो हॉरर है वो बर्स्ट लेना स्टार्ट कर देता है। फिर होता क्या है कि अगली सुबह ना वो जब उठता है तो वो देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा अंधेरा है कमरे में, और वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं एक कब्र में हूँ या फिर मैं एक कमरे में हूँ, मैं एक्चुअली में हूँ किस जगह पर। लेकिन जैसे ही वो चलता है ना तो उसको पता चलता है कि वो जो है ना वो एक कब्र में नहीं है, वो एक ऐसी खुली जगह है, मे बी शायद कोई कमरा है। उसको पता चलता है कि जो मुझे सज़ा दी गई है इसको एक्ट ऑफ फेथ कहते हैं, मतलब कि किसी को सज़ाए मौत दी जाना, और मुझे भी वही दी गई है, और उसके बाद अब जो है वो मेरी डेथ हो जाएगी। जब वो ये देखता है कि कब्र नहीं है उसको थोड़ा सा वो रिलैक्स होता है और अब सोचता है कि मैं ना इसको एक्सप्लोर करता हूँ कि एक्चुअली में इस रूम में है क्या, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है तो वो उसको नज़र नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली में वहाँ पे है क्या। तो वो अपनी रस्सी को थोड़ा सा ढीला करता है और वहाँ से जो है वो चलने की कोशिश करता है।
चलता है तो फिर वो उसको देखता है, वो अपने जो जैसे-जैसे स्टेप्स उठाता है, वो उनको काउंट करता है और ना वो अचानक गिर जाता है ग्राउंड पे और वो सो जाता है। नरेटर उठता है तो उसको उसके सामने ब्रेड रखी होती है और पानी दिया जाता है, उसको सिर्फ़ ब्रेड और पानी जो है वो उसको उस जेल में दिया जाता था। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो एक जेल में है और साथ ही साथ अब वो जो अपने स्टेप्स है वो उनको काउंट करता है कि ये कैसी जगह है और यहाँ पे जो है वो मैं एक इतनी डार्कनेस है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं एक कब्र में हूँ या फिर एक कमरे में हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो एक जेल होती है जो कि उसको स्पेनिश इंक्विजिशन की वजह से वहाँ पे डाला गया होता है। जब वो गिरता है तो उसका जो फेस है ना वो एक गहराई में जाके लगता है। अब वो वहाँ पे गहराई में लगने के बाद उसको पता चलता है कि ये एक जेल है और यहाँ पे एक सर्कुलर पिट भी है। अब वो सर्कुलर पिट क्या है, वो मतलब कि एक गोल सा एक होल हम लोग कह सकते हैं, उस जेल के अंदर वो भी है। अब उसके बाद अब उस होल की जो है ना वो गहराई देखने के लिए वो देखता है कि मैं ना इसमें अंदर एक पत्थर फेंकता हूँ। तो वो उसी पिट के साइड से एक पत्थर उठाता है, उस तोड़ता है और उसके अंदर देखता है कि इसके अंदर कितनी गहराई है। उसको नज़र तो कुछ आ नहीं रहा होता और जस्ट उसको साउंड से वो फ़ील करता है कि इसकी कितनी गहराई हो सकती है। नरेटर जो है वो अगेन सो जाता है और फिर दोबारा जब वो सुबह उठता है तो उसको और ब्रेड और पानी दिया जाता है खाने के लिए। फिर उसको जब वो पीता है तो फिर वो दोबारा अगेन सो जाता है। फिर वो इमेजिन करता है कि जो उस पानी है ना वो जो होल का वो ड्रग्ड है, मतलब कि ये खाता है पीता है फिर सो जाता है, खाता है और पीता है अगेन, मतलब ये रूटीन उसकी जो है ना वो अगेन एंड अगेन चलती जा रही है। अब वो नेक्स्ट टाइम फिर से उठता है और देखता है कि जो अब प्रिजन है ना उसकी जेल की जो लाइट है वो थोड़ी डिम हो चुकी है। साथ ही साथ अब जो थोड़ा सा उसको साइज भी नजर आना स्टार्ट हो जाता है उस प्रिजन का कितना है। उसने कुछ ज्यादा ही साइज लगाया हुआ था लेकिन उसका साइज बहुत कम था, मतलब कि छोटी सी एक जेल थी जहाँ पे वो था। उसने वो जब गिन रहा था अपने स्टेप्स को तो उसने उनको 2 दफ़ा शायद गिन लिया था, उस वज़ह से उसको मिस्टेक हो गई थी उसका साइज़ जो है उसका एस्टिमेट लगाने में जेल का। इन्होंने इसको पकड़ा होता है ना, वो इसको मीट देते हैं खाने के लिए, लेकिन अब इसको फर्दर जो है ना पानी नहीं दिया जाता पीने के लिए। अब जो है ये छत की तरफ देखता है। छत की तरफ ये देखता है तो उसको वहाँ पे एक टाइम नज़र आता है। वो होता है पेंडुलम, जिसको मशीन कहा जाता है, उसका नाम ये बताता है और उसकी जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से बनी हुई होती है, ऐसी कुछ शेप होती है। मतलब कि उसके आगे जैसे ब्लेड लगा होता है और जो ब्लेड होता है वो बिल्कुल इसके सामने होता है, इसके जो हार्ट है ना उसके बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ होता है। अगेन वो छत की तरफ देखता है और वहाँ पे देखता है वहाँ तो अब रैट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, इसका खाना पड़ा होता है। जो रैट्स हैं वो इसके खाने की तरफ आते हैं, ये उन सबको देखता है। फिर अगेन पेंडुलम की तरफ देखता है कि वो तो मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है और शायद वो जो है वो मुझे मारने भी वाला है। अचानक क्या होता है कि जो रैट्स हैं वो इसके खाने से इसकी तरफ आते हैं और इसकी जो रस्सी है वो किसी तरह से टूट जाती है और ये गिर जाता है और पेंडुलम से जो है ना ये बच जाता है और पेंडुलम जो है ना वो अगेन छत के साथ जाके लग जाता है। यहाँ पे हमारे नरेटर के साथ वही जो है ना एक मुहावरा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। होता क्या है कि पेंडुलम से तो वो बच गया था उसके ब्लेड से, कि अगर उसके हार्ट में लग जाता तो जो नरेटर है उसकी वहीं पे डेथ हो जानी थी। बट जब ये गिरता है तो जो प्रिजन होती है ना उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। अब वो जब उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं तो वो मतलब कि एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो जो पिट है ना होल उस प्रिजन के अंदर, अगर नरेटर के पास जो दीवारें हैं वो आ जाती हैं तो वो नरेटर जो है वो उस पिट में चला जाता और वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था, मतलब कि उसकी डेथ हो जानी थी। बट फॉर्चुनेटली होता स्टोरी में ये है कि फ्रेंच जनरल लेज़ेल आ जाते हैं वहाँ पे, जो कि आर्मी होती है और वो जो उस प्रिजन है उसका कंट्रोल ले लेती है और जो इंक्विजिशन है उसको वो टर्मिनेट कर देते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं और जो नरेटर है वो बच जाता है और यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इसमें जो मेजर थीम था वो हॉरर का था कि किस कदर वो डरा हुआ है नरेटर, किस कदर उसके अंदर जो उसकी डेथ है उसके माइंड पे आ चुकी है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी वजह से खौफ और डर इन सभी कंडीशंस को उस टाइम पे फेस कर रहा था। मतलब कि वो एक चीज़ को डेथ से निकालता तो दूसरी चीज़ में चला जाता, इस तरह जैसे कि वो पेंडुलम से गिरा और नीचे। इसी वजह से इसको द पिट एंड द पेंडुलम का जो है वो टाइटल भी दिया गया है। पिट जो कि प्रिजन के अंदर एक होल था और पेंडुलम जो कि क्लॉक वहाँ पे लगा हुआ था। पिट से भी उसकी डेथ हो सकती थी और पेंडुलम से भी डेथ हो सकती थी। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।